हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए लेकर आई हूँ BEGS 186 बिजनेस कम्युनिकेशन। और ये है क्वेश्चन पेपर आपका जून 2023 का। और इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी दिसंबर का भी एग्ज़ाम, मतलब जो दिसंबर में हुआ था 2022 में, वो वाला भी क्वेश्चन जो है दिखाऊंगी। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक। इसी वीडियो में आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलने वाले हैं। अगर आप उतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको जो है आप मतलब पासिंग मार्क्स तो 100% ला ही दोगे। इवन कि बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा। ट्राई करूँगी कि 3 क्वेश्चन पेपर अगर मैं दिखाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप उतने भी क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में करके जाते हैं तो 100% आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें डिस्कस करेंगे किस तरह से एग्ज़ाम आता है और किस तरह का आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं वीडियो को, टाइम वेस्ट ना करते हुए। और फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बता दूँ, टाइम आपका होगा 3 आवर्स का। 3 घंटे आपको एग्ज़ाम को करने के लिए दिए जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होता है। देन उसके बाद आपको जो है पैसेज यहाँ पे करना होता है। और यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है और ये मैं रीड नहीं करूँगी क्योंकि आपको पैसेज बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें से जो है पैसेज, सबसे पहले तो आपको ये पैसेज रीड करना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे इसी पैसेज में से, यानी कि इसी पैसेज में से आपको आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, 2-2 मार्क्स का ये है। व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल? क्यों ज़रूरी है तुम्हारे पास, मतलब तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल क्यों ज़रूरी है? ऑफ कोर्स ज़रूरी होती है। इसमें आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा और आप खुद से भी बना सकते हैं। आपको समझ तो आ रही होगी कि क्यों ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ज़रूरी है कम्युनिकेशन। अगर आपके पास अच्छा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आप किसी भी मतलब कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, देन उसके बाद आपका है सेकेंड, हाउ कैन कम्युनिकेशन स्किल बी डेवलप? हम कैसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं? इस पैसेज में आपको इसके आंसर दिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको जो है उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। आपको जो है बोलना होता है। मतलब अगर आप स्कूल में अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे जितने भी प्रोग्राम होते हैं आपको उसमें जो है अप्लाई करना होता है। आपको उधर जो है काम करना होता है, बोलना होता है सबके सामने, तभी आपको पता चलेगा कि आप बोल सकते हैं या नहीं। देन उसके बाद है वर्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर शुड बी अवॉइडेड वाइल कम्युनिकेटिंग। तो मतलब राइटर के अकॉर्डिंग क्यों अवॉइड, मतलब ज़रूरी है अवॉइड वाइल कम्युनिकेटिंग, मतलब लिखना सुनते, मतलब जब है, मतलब क्यों ज़रूरी है, मतलब ये बोल रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर, जो राइटर है उसके हिसाब से जो है अवॉइड करना क्यों है कम्युनिकेटिंग। तो उसके बाद ये इसको क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको वहाँ पे ढूंढना है। क्योंकि अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है आंसर मिलेगा ही मिलेगा। टाइम 3 घंटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब एनफ होता है। जो अच्छा मतलब जिसको पढ़ना अच्छे से आता है उसके लिए बहुत सही है। देन फिर है, और पैसेज बहुत ज़्यादा आसान होता है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, यू शुड बी केयरफुली व्हेन यू टेंड टू द ह्यूमरस? तो क्यों, मतलब ये जब तुम ये मतलब क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पे आपको इसका आंसर पैसेज पढ़ के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर मैं ट्राई करूँगी तो पैसेज को सॉल्व करके मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी। मैं इस वीडियो में मैं नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ बताऊँगी क्वेश्चन आपको क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई इज़ द आर्ट ऑफ लिसनिंग इन कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट? क्यों आर्ट लिसनिंग का जो है, सुनने का कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो है पैसेज में देखना है। इसका आंसर 2-2 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। देन उसके बाद ये बी पार्ट में भी आपको क्या करना है, पिक आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। अगर आप बैगला 135 के मतलब स्टूडेंट है, अगर आपने वो क्वेश्चन किया होगा, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने अगर वो एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको ये चीज़ पता, वो भी ऐसा ही आता है। पैसेज में से जो है क्वेश्चन निकालने होते हैं। तो ये आपको सेम वर्ड्स निकालने हैं इनके। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का एस्टिमेट का जो है आपको सेम वर्ड और निकालना है। क्वालिटी का भी आपको एक और सेम वर्ड निकालना है। स्पीक, मतलब आपको जो है इसमें से आप से बोल सकते हैं, बट ये है कि आपको पैसेज में से ही निकालना है। ठीक है, देन उसके बाद है ट्रबल, मतलब परेशान होना, इसका सेम वर्ड निकालना है। देन उसके बाद असेंशली उसका, और फिर है लास्ट है स्पोकन उसका। ठीक,
देन सी है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द अबव पैसेज, एलेबोरेट योर व्यू ऑन इट। तुमने क्या पढ़ा, तुम्हें क्या समझ आया, उसका अपना व्यू देना है आपको पैसेज पढ़ के। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, गिव एग्जाम्पल। आपको शॉर्ट नोट देना है इनमें से मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट इज इंटरनल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन एज अ की कॉन्सेप्ट इन द कॉर्पोरेट एंड ग्लोबल वर्ल्ड। तो इन दोनों में से आपको इन चारों में से आपको 2 करने हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज बहुत आसान है, आप ये भी कर सकते हो। करेक्टरिस्टिक अफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर आपको जो इसमें से सही लग रहा है आप कर सकते हैं। और ये आपको 10-10 मार्क्स हैं, मतलब 2 पेज का करना है, ठीक है दोनों। फिर मतलब एक क्वेश्चन एक पार्ट 2 पेज का करना है, और ये जो 2 क्वेश्चन करने हैं 4 पेज के करने हैं, ये मत समझ आना। फिर है उसके बाद थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ, यहाँ पे ग्रामर का है क्वेश्चन, ग्रामर आपको टेंस यहाँ पे बताने हैं। वर्ब इन द ब्रैकेट, तो ये आपको यहाँ पे ये देखना होता है। देन उसके बाद यहाँ पे इसके साथ ही दिया गया है, ये सॉल्व नहीं करूँगी मैं देन क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ट्राई करूँगी किसी और वीडियो में करूँ सॉल्व के लिए। तो ये इस तरह से आता है, टेंस आते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दे गए हैं हाउ आर द आंसर टू सम क्वेश्चन, फ्रेम द क्वेश्चन यूजिंग WH वर्ड जो होते हैं। तो किस तरह से आप क्वेश्चन दे सकते हैं WH वर्ड के, जो ये वाले हैं व्हेन, हाउ, ये सब जो है ये WH वर्ड होते हैं। देन उसके बाद सी है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन ब्रैकेट, तो ये भी ग्रामर है आपकी। देन उसके बाद है ये आपको करना है। फिर उसके बाद फोर्थ है यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन इंटरनल एंड गूगल राइट एन ईमेल तो टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, तो मैं फ्रेंड को ये लिखना है ईमेल और अपना एक्सपीरियंस बताना है। देन उसके बाद है राइट ए डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स डिस्कसिंग पीयर प्रेशर एट देयर कॉलेज हॉस्टल, आपको यहाँ पे एक डायलॉग बताना है, 2 फ्रेंड के बीच में डिस्कस करना है पीयर प्रेशर एट देयर कॉलेज या हॉस्टल, कॉलेज का है या फिर हॉस्टल। और ये है जून 2022 का BEGS 186 बिजनेस कम्युनिकेशन। तो जैसे आपको पता ही है कि टाइमिंग क्या है, सेम है। यहाँ पे भी पैसेज, सबसे पहले पैसेज में से आपको आंसर ढूंढने होते हैं। देन उसके बाद जो है आपको उसी में से जो है फिर उसके बाद ग्रामर्स आती है, ग्रामर में से पूछा जाता है। लेकिन आप अगर पैसेज भी कर लेते तो आपको पासिंग मतलब आपको पास करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान रहता है। पैसेज आपको अच्छे से करना है और बहुत आसान होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन से इसके पूछे गए हैं, पैसेज में से ही निकलना है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या गोल होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का। हाउ डज अफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और व्हाट आर द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या फॉर्मल प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन के, मतलब फॉर्मल के हिसाब से। और एक्सप्लेन इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होती है। आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। तो ये सब पैसेज में से आपको दिया गया है, आपको खाली रीड करना है। देन उसके बाद है बी पिक आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम यहाँ पे वर्ड है, मैसेज है तो सेम ही आपको ये करना है। फिर नॉलेजली है, फॉर्म है, गारंटी है, ऑर्डर्स है, क्लाइंट्स है, तो इनके सेम वर्ड्स निकालने हैं। तो इसमें मैं नहीं बताऊंगी, किसी अलग वीडियो में ट्राई करूंगी बताने के लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पेपर लेके उसको ही सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद है सी में व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द अबव पैसेज, मतलब इधर यहाँ पे आपने क्या लर्न किया, क्या समझा आपने, वो आपको एलेबोरेट करना है। अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या दे सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, गिव एग्जाम्पल, यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने हैं इन मतलब दो करने हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर व्हाट इज़ हैप्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, या फिर आप डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बता सकते हैं। अब जैसे फॉर्मल होती है ऑफिस की और इनफॉर्मल होती है घर की, ये समझ सकते हैं आप। थर्ड है कंप्लीट द फॉलोइंग कंपनी प्रोफाइल विद द करेक्ट टेंस, यहाँ पे टेंस का आ गया है ग्रामर आपकी टेंस। फिर उसके बाद क्योंकि आपको टेंस भी यहाँ पे पढ़ के जाना होता है, ग्रामर का बहुत सारा पूछा जाता है तो ये आपको देखना है। फिर है बी में आपको पूछा गया है फ्रेम द क्वेश्चन यूजिंग WH वर्ड के, आपको पिछले में भी आया था WH वर्ड पूछा जाता है इसमें, वो आपको पढ़ के जाने हैं। आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो बहुत सही रहता है। सी है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ये भी पूछा गया था। और उसके बाद आपको जो है फोर्थ में है यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, तुम एक क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो, मतलब हो जाओ। तो राइट अ शॉर्ट नोट योर फ्रेंड अबाउट दिस अचीवमेंट इन अबाउट 250 वर्ड का आपको इनमें से लिखना है।
Describe the selection process, outline your aspiration and struggle, or discuss your equation with the team member, or talk about your experience of staying away from home. ये आपको पॉइंट्स हैं उसमें डालने हैं, जो भी आप एक ऐसे टाइप बना रहे हो, इसका जो मतलब ये बना रहे हो उसका आप में यहाँ पे ये लिखने हैं ये चीज़ें, ठीक है। फिर उसको बताया राइट अ डायलॉग, डायलॉग यहाँ पे लिखना है बिटवीन टीचर और स्टूडेंट के बीच में, डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन वंस लाइफ, की लाइफ में डिसिप्लिन एक वो करना है। बस इतना है ये वाला। देन उसके बाद दूसरा भी आप क्वेश्चन पेपर दिखा ही देती हूँ, और ये है बिजनेस कम्युनिकेशन जून 2022 वाला क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पैसेज दिया गया है, वैसे ही आपको अच्छे से पढ़ लेना है ये। फिर उसके बाद उसके आंसर्स देने हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले पूछे जाएंगे आपको इसके क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको मुझे लगता है, और ये वाला है दिसंबर 2022 का, तो यहाँ पे भी आपको पैसेज दिया गया है। देन उसके बाद आपको जो है ये पैसेज है, फिर उसके बाद इसको पढ़ के आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना, समझ बहुत सिंपल लैंग्वेज है इसकी। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन निकालने हैं, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो फिर उसके बाद व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं कम्युनिकेशन के। फिर डिस्कस द कम्युनिकेशन स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिस्कस करना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाई जा सकती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। तो ये पैसेज मुझे लगता है सेम सेम ही लग रहा है, ये पूछे मतलब सेम सेम ही है कुछ। फिर पिक आउट वर्ड, ये फीडबैक इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, तो फिर उसके बाद है पिक आउट वर्ड्स, पैसेज से ही सेम वर्ड निकालने हैं आपको। इम्पॉर्टेंट, हैंड ओवर, एलिमेंट्स, नॉट वर्दी, ग्रुप रेगुलेटिंग, इनके जो है सेम वर्ड आपको पैसेज में से ही निकालने हैं। देन उसके बाद सी है व्हाट डिड यू लर्न अबाउट कम्युनिकेशन फ्रॉम द अबव पैसेज, एलेबोरेट योर व्यूज़ ऑन इट। तो आपने क्या समझा वो आपको लिखना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देन उसके बाद आपको ये अब इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, या ग्रेपिवाइन कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, या फिर इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एलेबरेट कम्युनिकेशन, कंपोनेंट ऑफ ए जॉब प्रोफाइल, इनमें से कोई भी कर सकते हैं दो। देन उसके बाद आपको पूछे जाते हैं वर्ब्स, मतलब टेंस हैं, टेंस ऑफ द वर्ब्स ये पूछा गया है। इसमें टेंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और WH वर्ड वाले सब से ही पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ने हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ये सब एडजेक्टिव जो हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद है आपको ये इसी में से निकल गया, और मतलब जितने वर्ड हैं उतने मार्क्स हैं, एक एक मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम ए रूरल एरिया, तुम्हें एक रूरल एरिया में शिफ्ट किया है अर्बन एरिया से, तो राइट ए ईमेल, ईमेल यहाँ पे लिखना है, मतलब ईमेल का पैटर्न आपको देख लेना है, यूट्यूब पे मिल जाता है बहुत सारे ईमेल कैसे लिखते हैं वो सब, और 200-250 वर्ड का आपको लिखना है, ठीक है। आपको कम से कम आपको होना चाहिए 3 पेज का आपको ये लिखना है। डिस्क्राइब द न्यू अर्बन एरिया, और 20 मार्क्स का है। अगर आप पैसेज और ये भी करते हैं ना तो आप पासिंग मार्क्स हो आपके आ ही जाएंगे। डिस्क्राइब द न्यू अर्बन एरिया, ये सब चीज़ें आपको इसमें ऐड ऑन करनी है। फिर एक डायलॉग लिखना है, 20 नंबर का डायलॉग है बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी जो है उनके बारे में हम दोनों ने पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में बातचीत करनी है। देन इतना ही होता है ये, मतलब हाँ ग्रामर थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि ग्रामर शायद सबकी अच्छी नहीं होती है, वो फंसता है, लेकिन पैसेज बहुत सही है इसका एक पासिंग करने के लिए। पैसेज इसका अगर आपको मतलब अगर आप पैसेज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत सही है, पैसेज सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप पैसेज कर लेते हैं उसके बाद आपको मतलब ये जो नोट वगैरह दिए होते हैं वो अगर आप कर लेते हैं, जैसे आपको डायलॉग है, डायलॉग भी बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है, वो कर सकते हैं। ग्रामर अगर फंस भी गए, बाकी चीज़ अगर सही होंगी तो आप पास तो हो ही जाओगे, 35 मार्क्स आपको पासिंग के लिए होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।